तो हेलो दोस्तों, वापस आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन फायर रेड में। तो आज हम विकसित करने वाले हैं मैचॉप को, जिसको कि हमने पिछली वीडियो में पकड़ा था और आज हम उसे विकसित करेंगे। मैंने उसको लेवल अप कर लिया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इन सबसे वापस से बैटल करूंगा और उसको लेवल अप करूंगा। देखो मैंने उसको 27 का कर लिया है और 28 पे वो इवॉल्व हो जाएगा। बस उसके लिए थोड़ी सी एक्सपी चाहिए, तो हम उसे अटैक मतलब लड़ेंगे। और ये देखो बहुत सारे अच्छे अटैक सीखे हैं उसने। सेस्मिक टॉस, रिवेंज, लो किक तो पहले से था और सेस्मिक टॉस सीखा है और रिवेंज भी उसने सीखा है। बहुत बढ़िया मूव। तो मैं इन्हीं दोनों से फाइट करता था क्योंकि इन दोनों के पास रॉक टाइप पोकेमॉन है जो कि सुपर इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरे मैचॉप के सामने। तो इससे हम फाइट करते हैं। तो फाइट हमारी शुरू हो चुकी है। इसके बाद दो ही पोकेमॉन है, ऑनिक्स है एक 19 लेवल का जो कि हमारे मैचॉप से 1 हिट हो जाता है, पर ये फास्टर है। कोई बात नहीं, पर ओके अब ये 1 हिट हो गया फाइनली। मतलब हमेशा होता है तो फाइनली कहने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली हमारा मैचॉप 28 लेवल का हो गया, वो विकसित हो जाएगा मचोक में। तो उसका ग्रेवलर है जो कि 1 हिट हो जाएगा। बहुत गंदा पोकेमॉन है ग्रेवलर, पर कोई बात नहीं, उसे जाने देते हैं। और अब हमने इसे हरा दिया है तो हमारा मैचॉप इवॉल्व होएगा। यस, हमारा मैचॉप फाइनली इवॉल्व हो रहा है। ओजी मतलब ओजी कह सकते हैं उसको क्योंकि ये ओरिजिनल सीरीज़ का है। तो फाइनली हमारा मचोक बन गया है, हमारा मैचॉप विकसित हो गया है मचोक में। बहुत ताकतवर मचोक। तो उसने पता नहीं कौन सा कोई मूव नहीं सीखा शायद से उसने। तो फाइनली हमारा मैचॉप बन गया और मैं पहले इसको लेवल अप कर लेता हूँ क्योंकि अभी तक ये लेवल 28 का ही है। बस मैंने इसको मतलब दिखाने के लिए किया था, ताकि मैंने रिकॉर्ड इसलिए किया था ताकि मेरे को आपको विकसित हुए दिखे। तो अब मैं इसको लेवल अप कर लेता हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली गाइस मैंने इसे मतलब लेवल अप कर लिया है लेवल 33 का, और इसने एक नया मूव भी सीखा है। ये देखो वाइटल थ्रो, जो कि बहुत तगड़ा मूव है। मतलब 70 का, और रिवेंज से भी ताकतवर है। भले रिवेंज बढ़िया है क्योंकि रिवेंज पे अगर जो पोकेमॉन हमें जितना ज़्यादा मारेगा, रिवेंज उससे मतलब रिवेंज का डैमेज उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑफिसर है तो ये अपस्टेयर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे ऊपर रास्ता है और यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है। तो ये माय पोकेमॉन एशेज आर स्टोर्ड, पता नहीं क्या बोल रही है, पर इसने हमें टीएम दिया है, TM 27। तो इसने पता नहीं कौन सा क्या था, ये देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या था, मैंने देखा नहीं अच्छे से। तो इसमें नहीं, बैग में दिखेगा वो। TM केस ये रहा। तो उसने हमें दिया है ब्रिक, नहीं उसने दिया है रिटर्न। तो रिटर्न है दिस अटैक मूव। ओके, तो ये बकवास मूव है जिसको कि हम नहीं सिखाने वाले। पर वेट अ मिनट, मेरे पास एक ब्रिक मूव था जो कि बहुत तगड़ा मूव है, फाइटिंग टाइप। और इसको चार्मेलियन, पिकाचू और मचोक सीख सकते हो, तो मचोक को सिखा देते हैं क्योंकि मचोक फाइटिंग टाइप है इसलिए। तो ब्रिक लाइट स्क्रीन और क्या बोलते हैं उसको, लाइट स्क्रीन और रिफ्लेक्ट को तोड़ सकता है। तो बहुत बढ़िया मूव है, इसलिए मैं वाइटल थ्रो को भुला देता हूँ क्योंकि इसका ब्रिक का डैमेज 5% ज़्यादा है वाइटल थ्रो से। तो वाइटल थ्रो तो अभी किसी काम का नहीं है, पर कोई बात नहीं, मेरे को वाइटल थ्रो ही हटाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मूव है। तो बाय बाय वाइटल थ्रो। तो फाइनली गाइस हमारा मचोक ने सीख लिया है ब्रेक, जिससे कि वो रिफ्लेक्ट और मतलब ये वहाँ काम आएगा। जैसे कि एरिका के जिम में एक लड़की होती है जिसके पास एग्जीक्यूट होता है, वो रिफ्लेक्ट यूज़ करती है, और ये शायद से इलाइट 4 में भी काम आएगा, पता नहीं। पर कोई बात नहीं, हम अब चलते हैं नीचे की तरफ जहाँ पे हम जा रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समुद्र है और मेरे को लगता है यहाँ पे सबके पास वाटर टाइप पोकेमॉन होंगे, पर कोई बात नहीं, हमें उससे क्या करना है। तो पहले मैं अपने पिजियोटो को लेवल अप करना है, इसलिए मैं उसको आग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन होंगे, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने इन सबको हरा दिया और वेट फिर से स्नोरलैक्स, ये तो वही वाला स्नोरलैक्स है, पर कोई बात नहीं, अभी तक सोया हुआ है तो हम यहाँ से नहीं जा सकते। और ये जो स्क्रीन में ग्लिच हो रहा है, ये ग्लिच नहीं है, मतलब मेरा मचोक पॉइजन है इसलिए ये सब हो रहा है। मतलब जब ये ग्लिच हो रहा है तब मेरे मचोक की एक HP जा रही है। अगर वो कमज़ोर होता तो उसकी बहुत ज़्यादा HP जाती है, जैसे 5-6, पर अभी वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है इसीलिए उसकी एक जाती है। देखो,
अभी तक वो 44 HP में है, मतलब वो फुल HP में था। तो अब मैं अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ पोकेमॉन सेंटर से। इस पागल, मतलब पागल नहीं यार, ये वाली भी नरजॉय ठीक है, पर वाली नरजॉय पागल थी। उसने मेरे दो पोकेमॉन, मतलब पोकेमॉन को 2 बार हील कर दिया था। और ना बहुत सारा ट्रेनर है, इसलिए मेरे को फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने उन सारे ट्रेनर को हरा दिया है। वहाँ पे जितने भी थे बहुत ज़्यादा ट्रेनर थे, और किसी किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन थे। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड पाथ है सेलेडियन सिटी जाने का। मैं पहले भी अंडरग्राउंड पाथ से जा चुका हूँ, पर ये दूसरा वाला है, इसलिए मैं इसमें जाता हूँ। तो हम सेलेडियन सिटी आ गए हैं, पर ये रूट 7 है, यहाँ पे कुछ तो है। ओके, तो ये है वीपर बेरी, पता नहीं कौन सी बेरी है, मुझे नहीं पता इससे क्या होता है। तो यहाँ पे ओके, हम सेलेडियन सिटी में ही हैं, मतलब बस थोड़ा सा यहाँ थे आगे। और ये टनल शायद वहीं की है, मतलब जहाँ से हम आए हैं, जो जान ही नहीं दे रहा था हमें, मतलब जाने, ये ना वो भी ऐसा ही है जो कि जान नहीं देता, इसलिए हम अंडरग्राउंड पाथ से आए थे। पिछली बार भी आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पहले वाला पार्ट देखा होगा, पहली वाली वीडियोस, तो लड़की ने भी कुछ नहीं दिया हमें। तो यहाँ पे टीम रॉकेट ने कब्जा कर रखा है शायद से। यहाँ पे टीम रॉकेट घूम रही है खुलेआम, इनका कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो पहले मैं वीडियो, मतलब गेम को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने गेम को सेव कर लिया, और यहाँ पे पॉलीव्रैथ है। ओके, रिबिट, ये क्या बोल रहा है पॉलीव्रैथ? तो ये बोल रहा है इसने अपने पॉलीबॉल को वाटर स्टोन देके पॉलीव्रैथ में विकसित कर लिया है, पर हमारे पास पॉली बैग नहीं है, इसलिए हम क्या करें। तो यहाँ पे ये शायद क्लफेरी है। ओके, पी 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 पी, ये क्या कर रही है? अब ये बात कर रहा है क्या निडोरैन? कोई बात नहीं, पता नहीं क्या बोला इसने। और आई थिंक ये म्याऊथ है, यस म्याऊ। और ये बुड्ढी बैठी है यहाँ पे, तो इसने टी दिया हमें, पता नहीं कौन सी टी है, तो इसने टी दे दिया हमें। अब टी को शायद से मेरे को उससे देना है, मतलब जो बोल रहा था कि मैं थका हुआ हूँ, और हमें जाने नहीं देता था। पर जाने से करेंगे क्या, अंडरग्राउंड पाथ से तो हम वैसे भी जा सकते हैं। तो ओके, इसने ट्री पी लिया गल गप 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 करके, मतलब पता नहीं ऐसा ही कुछ लिख के आ रहा था, गल गल गप। वेट अ मिनट, हम सैफरन सिटी में थे, मतलब हमने 2 सिटी को क्रॉस कर दिया अंडरग्राउंड पाथ से। मतलब अंडरग्राउंड पाथ बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसी वजह से हमने 2 सिटी पार कर दिए, मतलब सैफरन, और हम सीधा सेलेडियन सिटी पे आ गए हैं। तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरे को फ्लाई मिलता है से, फ्लाई टीएम पता नहीं कहाँ से मिलेगा, मुझे नहीं पता। तो कि यहाँ पे रास्ता है, और यहाँ पे ओके रास्ता बंद है, और यहाँ पे आइटम है इधर। ओके, ठीक ठाक है, लाइट 4 में काम आता है। यहाँ पे एक घर है जिसका डोर पीछे से है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। ओके ओके ओके, छत पे आ गए गाइस हम, पता नहीं कैसे छत है, कुछ दिख नहीं रहा नीचे का। यहाँ पे घर है, और यहाँ पे एक जूडो कराटे वाला है। यहाँ पे हमें ईवी मिल गई सीरियसली, एक पॉकीबॉल के अंदर ईवी, मतलब हाँ वो पॉकीबॉल ही कह सकते हैं, पर पॉकीबॉल के अंदर आइटम भी तो मिलता है, मतलब पॉकीबॉल के अंदर हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कुंफू कराटे वाला। तो अब हम वापस से चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, मतलब बस ईवी थी जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। और वैसे भी हमें यहाँ पे फ्लाई टीएम नहीं मिला, तो हमें फ्लाई टीएम चाहिए होगा। और शायद से यहाँ पे एक रास्ता था। ओके, यहाँ पे रास्ता है रूट 16। और भाई स्नो रिलैक्स ने मुझसे क्या नाता जोड़ा है तूने, जहाँ पे मैं जाता हूँ तू हमेशा वहीं मिल जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और रास्ता है, हम यहाँ से चलते हैं। तो ओके, यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं जो कि शायद से मुझसे फ़ाइट करेंगे। तो मैं अपने, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ग्लूम को आगे रख लेता हूँ, क्योंकि ग्लूम और मैं चो का लेवल बढ़ाना है, तो बैटल करते हैं इनसे। तो गाइस मैंने इन्हें हरा दिया है, ये लोग बहुत चूरन थे, मतलब 1 मिनट में हार गए। वैसे भी इनके पास दोनों ही फायर टाइप पोकेमॉन थे, आराम से हार गए। तो यहाँ पे एक घर है सिंगल, पूर क्या कर रहा है घर, और यहाँ पे लड़की है जिसके पास एक फीरो है। तो ये किसी को, वेट अ मिनट, इसने HM2 दे दिया, यानी कि फ्लाई इसने हमें दे दिया। फाइनली गाइस मुझे फ्लाई मिल गया, और मैं अब पीजी ऑटो को सिखा सकता हूँ फ्लाई मूव, जिससे कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ वापस से। मतलब फ्लाई ज़रूरी, मतलब काम का तो बहुत है फ्लाई। हम म्यूटू को भी पकड़ेंगे, और बाकी तीनों बर्ड्स को भी पकड़ेंगे, पर बाद में, अभी नहीं, अभी हमारी टीम किसी भी मतलब लायक नहीं है पकड़ने के।
वैसे मैंने अपनी टीम को ओवर लेवल कर लिया है, अभी कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि एरिका के पास 30 लेवल तक के पोकेमॉन ही होते हैं, पर हमारे पोकेमॉन 35 के हैं ऑलरेडी। तो मैं अपने पीजी ऑटो को पहले सिखा देता हूँ फ्लाई टीएम, तो वर्ल्ड किसी काम का नहीं है, तो बाय बाय। तो फाइनली गाइज हमारे पीजी ऑटो ने सीख लिया है फ्लाई टीएम, मतलब फ्लाई मूव, फ्लाई टीएम तो ऐसे बोलते हैं उसे। तो ओके, अब हम इससे उड़ सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, सैफरॉन सिटी, सेलिडियन सिटी, पर वर्मिलियन सिटी भी जा सकते हैं, और हमें जाना नहीं है वैसे कहीं पे भी, इसीलिए अभी हम उड़ेंगे नहीं। हमें जाना है एरिका के पास, हमें एरिका से बैटल करनी है ताकि हमें जिम बैज मिल जाए एक और। तो यहाँ पे बुढ़े अंकल जिम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जिम लिखा है उसे पढ़ रहे हैं। हमें बहुत सारी लड़कियाँ हैं, इसलिए फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने बहुत सारी लड़कियों को हरा दिया और एक और लड़की बची है, तो शायद से यही है वो जो रिफ्लेक्ट यूज़ करती है। तो ओके, यही है वो लड़की, इसके पास एग्जीक्यूट है, तो मेरे को देखना है कैसा लगता है, मतलब टूटने में। पहले से ब्रेक। ओके, ये बच गया, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो इसने रिफ्लेक्ट यूज़ कर लिया है, अब हम तोड़ देंगे। ओके, ओ माय गॉड भाई, मतलब क्या था सीन, क्या था। पहले 2 मुक्के मारे और तीसरे मुक्के में पूरी कांच टूट गई। कांच का होता है तो कांच का तो कोई भी पोकेमॉन तोड़ सकता है, पर कोई बात नहीं, हमें उससे क्या करना है। हमारे मेचोक ने तोड़ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब फिर से दूसरी लड़कियों से लड़ना है, इसलिए फिर से मेरे को वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस मैंने इन सारी लड़कियों को हरा दिया, और एक इस वाली हरी वाली लड़की के पास तो वो था, मतलब आइवोसॉर और बल्बासॉर, जिसको कि हमारे गैडोस ने पीट दिया। हमारा गैडोस बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये देखो। तो कोई बात नहीं, अब हम एरिका से लड़ते हैं। फाइनली जिम लीडर से फाइट होने जा रही है, देखते हैं कितनी ताकतवर है और कितनी चूरन है। चूरन मैं ऐसे बोलता हूँ मजाक के लिए। तो फाइनली इसके पास पहला पोकेमॉन है विक्ट्री बेल, जो कि बहुत ताकतवर होगा शायद से। मेगा पंच मार के भी इतनी ज़्यादा कम एचपी गई, और इसने हमारे पिकाचू को पैरालाइज कर दिया है, पर कोई बात नहीं। गीगा ड्रेन, ओके। व्हाट द हेक, क्रिटिकल हिट लग गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मतलब 35 लेवल पिकाचू को मार डालोगे भाई। 9 एचपी में बचा है और ख़त्म, मर गया। मतलब पिकाचू सिर्फ उतना सा डैमेज कर पाया, एल तक भी नहीं गया, मतलब लेवल तक भी नहीं गया उसका डैमेज। कोई बात नहीं, पिकाचू तेरा बदला लेगा। गैडोस, क्योंकि गैडोस एक फ्लाइंग और वाटर टाइप है, जिससे कि उसको ग्रास मूव का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लाइंग टाइप भी है इसलिए। तो ड्रैगन रेसिस को ख़त्म करते हैं, पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब कितना ताकतवर है यार, पिचका सा है, मतलब बहुत मोटा होता है। वैसे तो विक्ट्री बेल एनीमे में हमें दिखाया गया, पर इसका विक्ट्री बेल कुछ ज़्यादा चुसक गया है। इतना तो सोख रहा है गीगा ड्रेन से, तब भी इतना ज़्यादा चुसक गया है, कैसे चुसक गया पता नहीं। जेम्स का तो इतना मोटा होता था, वो जेम्स को खा ही जाता था, और इसका तो एकदम चुसक गया है। इसी ने चुसकाया होगा ताकि इसको ना खा पाए। तो इसका अगला पोकेमॉन है टैंगेला, जिसने कि जड़ें लगा दी है, पता नहीं क्या करेगा जड़ें लगा के, शायद ये एनर्जी सोखेगा ज़मीन से। तो यस, जैसे कि मुझे लगा था, पर उतनी सी एचपी से क्या करेगा भाई, उतनी सी एचपी कुछ काम की भी है। तो उसने अपनी एचपी को वापस से ग्रीन कर लिया है मेरे से एनर्जी सोख के। तो ये वापस से एक ड्रैगन रेज में ख़त्म हो गया है, और हमारा गैडोस लेवल 36 का हो गया। और उसका लास्ट पोकेमॉन वाइल्ड प्लूम, हम इसे दिखा देंगे ग्लूम में कितना दम है। मतलब मुझे लग ही रहा है, मतलब सारे जिम लीडर यही करते हैं, अपने पोकेमॉन को पहले ही लेवल मतलब इवॉल्व कर देते हैं। यस, तो इसने भी अपने ग्लूम को लेवल 29 पे ही वाइल्ड प्लूम बना दिया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। उसने अच्छे मूव नहीं सीखे होंगे इसलिए, जैसे कि उसके राइचू ने इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर के एसएस, क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या था, कोई बात नहीं। जिससे हमें थंडर बैज मिला था, और इससे हमें रेनबो बैज मिलेगा। और ये देखो गाइस, हमारे ग्लूम का डैमेज कितना ज़्यादा है, और हमारे ग्लूम ने उसकी वाइल्ड प्लूम को हरा दिया फाइनली उसके एसिड मूव से। मतलब हमारा ग्लूम उसके वाइल्ड प्लूम से ज़्यादा ताकतवर है। तो वैसे ग्लूम को एक विकसित करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वरना पैसे खर्च होंगे फालतू में लीफ स्टोन पे। तो इसने हमें TM19 दिया है,
जो कि है गीगा ड्रेन। बहुत ताकतवर मूव है, इसको हम ग्रूम को सिखा सकते हैं। पर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो यहाँ पे टीम रॉकेट है, हम टीम रॉकेट को ही कल हराएंगे। पर तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।